कालिदास के विद्वान और कवि बनने की कथा बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि एक समय शारदानंद नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक अत्यंत रूपवती, गुणवती और विदुषी कन्या थी। उनका नाम विद्योत्तमा था। विद्योत्तमा के रूप, गुण और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। विद्योत्तमा को अपनी विद्या पर बड़ा गर्व था। उसने यह घोषणा की थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। देश देश के पंडित शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे, परंतु जो आता पराजित और लज्जित होकर लौट जाता। पंडितों को इस पर बड़ी ग्लानि हुई और वे विद्योत्तमा से बदला लेने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करा दिया जाए, जिससे वह जीवन भर पछताती रहे। इस उद्देश्य से वे एक मूर्ख की खोज में निकल पड़े। एक दिन उन्होंने देखा कि एक युवक पेड़ की जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। उन्होंने सोचा, इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। उन्होंने बड़े आदर के साथ उसे नीचे बुलाया और बोले, हमारे साथ चलो तो तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ करा देंगे। बस एक बात याद रखना, बोलना मत। यह सुनकर युवक बड़ा खुश हुआ और उसने पंडितों की बात मान ली। पंडितों ने उसे सुंदर वस्त्र पहनाए और विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, ये हमारे गुरु हैं, विद्या और बुद्धि में बृहस्पति के समान हैं। आपके साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं, परंतु आजकल इनका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए जो भी शास्त्रार्थ करना हो संकेतों से ही करें। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई। मूर्ख ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उसने उसकी दोनों आंखें फोड़ने का संकेत करते हुए 2 उंगलियां उठाईं। अब विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां उठाईं। मूर्ख को लगा कि यह मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर बताया कि मैं थप्पड़ का जवाब घूंसे से दूंगा। पंडितों ने उसके दोनों संकेतों का अर्थ विद्योत्तमा को इस प्रकार समझाया। आपने एक उंगली दिखाकर यह कहा कि ईश्वर एक हैं। गुरुजी ने 2 उंगलियां दिखाकर यह स्पष्ट किया कि सृष्टि में ईश्वर और जीव 2 हैं। आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश का संकेत किया। गुरुजी ने बताया, 5 तत्वों के मिलने से सृष्टि बनती है, अलग अलग रहने से नहीं। विद्योत्तमा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। दोनों का विवाह हो गया। एक दिन की बात है कि एक ऊँट को देखकर युवक अकस्मात बोल उठा, उट्र उट्र। उष्ट्र को उट्र बोलता देख विद्योत्तमा को पता चल गया कि उसका पति तो बड़ा मूर्ख है। वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। उसने उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। पत्नी से अपमानित होकर वह सीधे काली के मंदिर में गया और देवी की आराधना करने लगा। काली का आशीर्वाद प्राप्त करके उसने विद्या अध्ययन आरंभ किया। उसने अपना नाम कालिदास रख लिया। कठोर परिश्रम और अटूट लगन से कुछ ही समय में कालिदास संस्कृत के बड़े विद्वान हो गए। उनके ग्रंथ संस्कृत साहित्य की अमूल धरोहर हैं।